जैन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th में। जो मैथ है, मैथ में हम लोग जो है विद्या पब्लिकेशन की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बता दें आज जो है हम लोग सांतत तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है हम लोग इसी में ही पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब है कोई भी चीज़ जो हो अगर लगातार हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो तो उसे कहते हैं कंटिन्यूटी यानी सांतत्य या सांतता। ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि अवकलनीयता। तो अवकलन, जिसे किसी चीज़ को अगर अवकलन कर सके, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, केवल आप रुक वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम क्वेश्चन को मक्खन कर जाओगे आप लोग। हम लोग जो है आज केवल 5A में सांतत्य की जांच करने वाले हैं, सांतत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। सांतत्य का मतलब क्या हो गया है? सांतत्य का मतलब हो गया है कि कोई भी चीज़ अगर लगातार हो तो उसे हम लोग सांतत्य कहेंगे। अगर कोई भी चीज़ द्विघात समीकरण में हो, त्रिघात समीकरण में हो, उसके बिंदु को अगर निकाल लेते हो तो बिंदु पर हम लोग सांतत्य और असंतत्य की जो है हम लोग जांच भी कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दें, हम लोग इसमें LHL और RHL का प्रयोग करेंगे। LHL का मतलब हो गया है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब हो गया है राइट हैंड लिमिट। ठीक। जिसको LHL को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी में आप लोग कह सकते हो कि बाएं पक्ष की सीमा, RHL को कह सकते हो कि दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप लोग। चलिए, इसी के बाकी जो फार्मूले जो है हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, आपको दिखा देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स का मान होता है x एक, और लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स बटे एक्स का मान एक, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस वन बटे एक्स का मान एक, लिमिट x टेंस टू 0 a की घात x माइनस वन बटे एक्स बराबर लॉग a। ठीक है, इस इन फार्मूले का जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं प्रयोग करेंगे, बाकी सारे फार्मूले आपको बताते भी ही चलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना कि LHL और RHL जब बराबर होंगे तभी हम लोग कहेंगे फलन सांतत्य है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 2x और gx बराबर हमारे पास है gx बराबर x स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फलन असंतत हो सकता है? इनका असंतत हो सकता है। ऑप्शन नंबर पहला है f(x) माइनस gx, ऑप्शन नंबर 2 है f(x) प्लस gx, ऑप्शन नंबर 3 है f(x) इंटू gx, और ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है gx बटे f(x), तो gx बटे f(x). देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है? f(x) माइनस gx। f(x) का मान क्या है? 2x, और gx का मान क्या है? x स्क्वायर बटे 2 प्लस वन। प्लस वन को माइनस वन कर लो कि शुरुआत में माइनस होने पर इधर वाले चिन्ह को बदल देते हैं। एलसीएम ले लोगे आप लोग तो एलसीएम हमारे पास ये हो गया 2, 2 दूनी 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एकम 2। तो इसको अगर हम लोग सही कंडीशन में लिखे तो ये लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 2 बटे 2। अब देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में, किसके रूप में है? द्विघात समीकरण के रूप में। अब जब कोई मान द्विघात समीकरण के रूप में हो तो उसके बिंदु निकल आते हैं ना। अब बिंदु अगर निकल आएंगे तो हम लोग कहेंगे अगर द्विघात समीकरण में है तो ये हमारे पास क्या है? संतत है। ये क्या है? हमारे पास संतत है। अगर इसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन में है f(x) प्लस gx, तो प्लस करोगे तब भी हमारे पास किसके रूप में आ जाएगा? ये आएंगे द्विघात समीकरण के रूप में, और द्विघात समीकरण के रूप में है मतलब हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है? संतत है। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, 3 में है f(x) इंटू gx। f(x) का मान लिखो 2x इंटू gx का मान लिखो x स्क्वायर बटे 2 प्लस 1, अंदर गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 2x, एक्स क्यूब प्लस 2x। आप लोग देख पाते हो कि यहाँ पर ये त्रिघात के रूप में है,
किसके रूप में है? त्रिघात के रूप में है। मतलब ये त्रिघात के रूप में है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसके भी समीकरण निकल आएंगे। तो हमारे पास हम लोग ये कहेंगे कि ये भी क्या है, हमारे पास संतत है। क्या है? हमारे पास संतत है। ठीक, अब देखो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में है जी एक्स। तो जी एक्स का मान क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 बटे एफ एक्स का मान क्या है हमारे पास? एफ एक्स का मान है 2x। भिन्न कर लो, इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे 2 इसके साथ पहुंचा दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2/4x। अब एक चीज़ ध्यान रखना, परमेय अपरमेय में हमने हाई स्कूल में आपको पढ़ा चुके थे कि हर इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? ज़ीरो। ठीक, हर इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? ज़ीरो। तो यदि हर ज़ीरो हो जाए तो कोई मान नहीं देगा। ये मान लो कि अगर यदि हम लोग कह दे यदि हर ज़ीरो हो जाए तो यह कोई मान नहीं देगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये संतत है, मतलब ये नहीं कह रहे कि ये असंतत है, हम ये कह रहे हैं ये संतत जो है, इन्होंने जैसे पूछा है कौन सा जो फलन है संतत हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये संतत हो, ये असंतत हो सकता है। इन्होंने कहा कौन सा फलन असंतत हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये फलन असंतत हो सकता है। तो असंतत हो सकता है, हमने ये नहीं कहा कि असंतत ही है, हो सकता है। कब हो सकता है? मान लो कि यदि हर ज़ीरो हो जाए, यदि हर ज़ीरो हो जाए तो ये फलन जो है असंतत हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में। दो क्वेश्चन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो ऑप्शन है 4 को सही करोगे। ठीक, पहले वाले में आप लोग किसे सही करोगे? 4 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है एफ एक्स बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4x माइनस एक्स क्यूब, 4x माइनस एक्स क्यूब। इनका कहना है कि फलन एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, असंतत का मतलब होता है ज़ीरो हो जाना। ठीक है, असंतत का मतलब क्या होता है? ज़ीरो हो जाना। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा चुके थे, शायद आपको याद नहीं है, फिर भी आपको याद दिला देते हैं। देखो एफ एक्स बराबर ये लिखोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, यहाँ पर एक्स ले लो कॉमन तो बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, काट मत देना। ठीक है, अब देखो हर को हम लोग क्या करते हैं? हर को जीरो के बराबर लेते हैं। ठीक है, हर को देखो, इसी को हर को अगर जीरो के बराबर लेंगे तभी तो पूरा मान जीरो होगा, तभी तो असंतत होगा। तो हर को किसके बराबर लेते हैं? जीरो के बराबर लेते हैं। तो एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अगर जीरो हो जाए तो असंतत, अगर जीरो नहीं है तो संतत। ठीक है, तो एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो और लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसको हटाकर रूट चढ़ाओगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स के कितने बिंदु पर यह असंतत हो सकते हैं? एक तो जीरो पर, एक तो प्लस 2 पर, एक माइनस 2 पर। तो टोटल कितने बिंदु पर ये असंतत होंगे? तो हम लोग कहेंगे 3 बिंदु पर असंतत है। कितने बिंदु पर यह असंतत है? 3 बिंदु पर। देखो अगर जीरो रखोगे तब भी पूरे का मान जीरो हो जाएगा, अगर प्लस 2 रखोगे तब भी पूरे का मान जीरो होगा, माइनस 2 रखोगे तब भी पूरे का मान जीरो हो जाएगा। तो कितने बिंदुओं पर ये शून्य क्या नाम असंतत है? तो हम लोग कहेंगे 3 बिंदु पर। अतः हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास कि एफ एक्स बराबर, हमारे पास है एफ एक्स बराबर यक्स जो है, यक्स जो है महत्तम पूर्णांक को व्यक्त करता है तो वह निम्नलिखित फलनों पर असंतत होगा। ठीक, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित फलनों पर असंतत होगा। तो थोड़ा समझना आप लोग इसको ना, ग्राफ विधि से बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि हम लोग जो ग्राफ दर्शाएंगे जिसमें हम लोग इस प्रकार से इधर एक्स अक्ष के बिंदु को लिखते हैं, इधर एक्स अक्ष के माइनस वाले बिंदु को लिखते हैं, इधर वाई अक्ष के बिंदु को लिखते हैं, इधर वाई अक्ष के माइनस वाले बिंदु को लिखते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु हमारे पास क्या होता है? जीरो। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2। ठीक,
अब थोड़ा समझना, इनका कहना क्या है उसी के मुताबिक चलेंगे। इनका कहना है कि यक्स का महत्तम पूर्णांक को व्यक्त करता है वो निम्नलिखित पर संतत होगा, निम्नलिखित पर संतत होगा। अब थोड़ा समझना, जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर, तो इसी ना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि माना कि एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, बॉय, क्या है, बॉय। ये तो हमने आपको 1 में पढ़ा चुके थे ना। तो y बराबर हमारे पास क्या हो गया, ये यक्स हो गया, क्या हो गया हमारे पास, यक्स हो गया। अब यक्स बराबर 1 2 3 4 लेते हैं, तो जैसे मान लो कि यक्स बराबर हमने क्या लिया, 1। समझना, यक्स बराबर हम लोग क्या लेते हैं, यक्स बराबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, -1 -2 -3 भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग 1 2 पर चेक कर रहे हैं। तो देखो यक्स बराबर 1 लोगे तो y का मान भी 1 आएगा। एक्स बराबर 2, देखो यक्स बराबर 1 पर y बराबर भी 1, एक्स बराबर 2 पर y बराबर भी 2, एक्स बराबर 3 पर y बराबर भी 3 आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कंटिन्यू, तो ऐसे देखोगे तो ये कंटिन्यू तो है, ये क्या है, कंटिन्यू है। तो देखो x बराबर 1 पर y बराबर 1, x बराबर 2 पर y बराबर 2, x बराबर 3 पर y बराबर 3। सेम अगर माइनस में भी देखोगे तो माइनस में भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको हम प्लस में बता रहे हैं आपको, ठीक है, प्लस में बता रहे हो। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंटिन्यू, देखो लगातार सतत है, फिर यहाँ पर रुकाइए, फिर लगातार सतत है, फिर यहाँ पर रुकाइए, फिर लगातार सतत है, मैंने यहाँ पर रुका। मतलब यहाँ से 1 और 2 के बीच में लगातार संतत है, 2 और 3 के बीच में लगातार संतत है। तो मतलब हम लोग कहेंगे कहाँ पर संतत, समझना। जैसे मान लो कि हमने लिया 2 और 3, हमने लिया 2 और, जैसे 1 और 2 लिया हमने, क्या लिया हमने, 1 और 2 के बीच हम चेक कर रहे हैं, किसके बीच चेक कर रहे हैं, 1 और 2 के बीच। देखो 1 और 2 के बीच किस के बीच संतत है, 1.1 के बीच, 1.2 के बीच, 1.3 के बीच, 1.4 के बीच, 1.5 के बीच, 1.6 के बीच, 1.7 के बीच, 1.8, 1.9, 1. मतलब फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 2 तक। तो लगातार ये ऐसे होते हुए जा रहे हैं सभी में। जैसे अगर 2 से 3 देखोगे तब भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो हम 1 और 2 के बीच को देख रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 के बीच। तो देखो यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे तो होकर ही तो रेखाएं जा रही है ना। तो हम लोग कहेंगे कि इतने पर तो ये सतत है। तो हम लोग अगर ऑप्शनल चेक करेंगे तो ऑप्शनल देखो हमारे पास 5 - 3, 3/2 और 2, 3/2 जो है यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, 3/2, यानी हम लोग कहेंगे 1.5 पर, किस पर ये है, 1.5 पर महत्तम है, ठीक है, संतत है। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है एफ एक्स बराबर आपके पास क्वेश्चन है यक्स साइन 1/x, यक्स साइन 1/x, फिर के यक्स नॉट इक्वल्स टू 0, यक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और यक्स इक्वल्स 0, यक्स इक्वल्स 0, यक्स बराबर 0 पर संतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स बराबर 0 पर संतत है तो मतलब है कि ये दोनों फिर आपस में बराबर होंगे, LHL और RHL बराबर होंगे। तो जब LHL और RHL आपस में बराबर होते हैं तब हम लोग कहते हैं कि ये संतत है। तो यक्स बराबर 0 पर ये संतत है ना। तो समझना, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं लिमिट यक्स टेंस टू 0 और यक्स साइन 1/x बराबर, ये हो गया हमारे पास लिमिट यक्स टेंस टू 0 और के। अब एक चीज़ समझना कि एक फार्मूला आप लोग दिखा चुके थे, आपको बता दे रहे हैं अब कि लिमिट में साइन x/x का मान होता है 1। तो अगर साइन कॉस 10 है तो उसको वैसे ही बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/x का इसमें भाग करेंगे, अगर भाग करते हैं तो गुणा भी करना पड़ता है। तो ये जो साइन 1/x इसका मान हो गया 1, क्या हो गया 1। तो ये हमारे पास x इंटू ये पूरा हो गया 1 इंटू इस पूरे को लिखेंगे 1/x बराबर ये लिमिट x टेंड टू 0 के का मान k। तो k से k कैंसिल, सॉरी x से x कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि k बराबर 1। क्या ऑप्शन है? हाँ, तो ऑप्शन हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 4 में पहला ही ऑप्शन है, ठीक।
एक्स बराबर, अच्छा एक्स बराबर 0 पर संतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर 0 पर संतत है तो के का मान, ऑप्शन नंबर आपके पास देखो, वैसे तो ऑप्शन नंबर आपके पास यही सही होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट दे रहे हैं। 2 कैसे करेक्ट दे रहे हैं समझना। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली लिमिट ले लिया। ठीक, डायरेक्ट लिमिट लिया। डायरेक्ट लिमिट कैसे कि यहाँ पर एक्स का मान 0, तो 0 इंटू साइन 1/0 बराबर के, तो 0 के साथ गुणा करने पर 0, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0। तो उन्होंने ना ऐसे करके दिया आपको। ठीक है, वैसे रूल के मुताबिक हमें ऐसे करने चाहिए। ठीक, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 को करते हैं। इतने को अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 5 को। 5 में हमारे पास है कि पी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो 5 में हमारे पास पी एफ एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स बटे यक्स। फिर है हमारे पास 2x प्लस 1/x-2। फिर यहाँ पर है 0 इज लेस देन इक्वल्स x इज लेस देन इक्वल्स 1, और यहाँ है -1x -1 इज लेस देन इक्वल्स x इज लेस देन इक्वल्स 0। ठीक, 0। तो p का मान ज्ञात कीजिए। अंतराल -1,1 में संतत है। -1,1 पर क्या है, संतत है। तो समझना यहाँ पर जो है हम लोग, सबसे पहली बात तो है जब l संतत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHL जो है वो RHL के बराबर हो। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 1 प्लस पी एक्स बटे 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स बटे यक्स बराबर 2x प्लस 1/x-2। अब इन्होंने कहा है कि -1,1 पर, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग करते हैं कि समझना आप लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर चेक करें कि लिमिट हमारे पास क्या दिया गया है, लिमिट को दिया गया क्या, -1,1 पर संतत। और हाँ, तो समझना यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मान लो कि आपके पास अंतराल दिया गया है यहाँ पर कि -x का मान जो है -1 के बराबर या उससे बड़ा ले लो, 0 से छोटा ले लो, और यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा ले लो या उसके बराबर ले लो या 1 से छोटा ले लो। इन्होंने ये कहा है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर चेक करते हो तो x का मान अगर 0 लेते हो, x बराबर किस पर 0 लेते हो, इस पर 0, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो पूरा मान हो जाएगा 0। और जब पूरा मान 0 होता है तो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर पूरा मान 0 होता है तो एल हॉस्पिटल का रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल के रूल्स में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं। तो समझना, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अवकलन हम लोग इसी 5 में पढ़ेंगे, लेकिन आगे जगह पढ़ेंगे, आज थोड़ा डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, अवकलन क्या होता है कि अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2। ठीक, अंडर रूट का अवकलन क्या होता है 1/2। अंडर रूट के अंदर जो है वही लिखते हैं। x का 1 होता है इंटू, तो p इंटू क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1, इसलिए केवल p लिखेंगे। फिर माइनस, फिर से वही रूल, 1/2 लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर जो है वही लिखेंगे, इंटू 1 का 0 और ये हो जाएगा p का -p पूरे के बटे में। ठीक, समझ में आया ना, पूरे के बटे में x का अवकलन होता है 1, प्रत्येक का अवकलन करते हैं। ठीक है, और बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x-2। ठीक, क्लियर ये। अब यहाँ पर एक चीज समझना आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p/2 अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स, ठीक, माइनस माइनस प्लस p/2
2 √1 माइनस पी एक्स पूरे के बटे में x बराबर 2x प्लस 1/x-2। तो x बराबर कितने पर, 0 पर चेक करेंगे। तो p/2 ये 1 0 हो गया, p/2 1 ये हो गया 0 बराबर 2 × 0 + 1/0 - 2। तो ये हो गया p/2 हाँ। तो p/2 प्लस p/2 बराबर ये 1/-2 1/-2। यहाँ पर दोनों का हर है बराबर, तो लिखोगे आप लोग 2p/2 बराबर -1/2। इससे ये कैंसिल, p बराबर -1/2। तो आप लोग कहोगे p बराबर -1/2, यही आंसर है। तो p बराबर 1/2 जो है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है यही हमारे पास करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो हम लोग ऑप्शनल पे ही चल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स बराबर हमारे पास है, एफ एक्स बराबर हमारे पास है कि x प्लस के फिर 4, x प्लस के है 4 है और इसके बाद है 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5 है। यहाँ पर हमारे पास x इज लेस देन 3, ठीक। और यहाँ पर x बराबर 3, x बराबर 3, ठीक। x बराबर 3 है और x इज ग्रेटर देन 3, ठीक। x इज ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, ठीक। अगर हम लोग x इज लेस देन 3 है, लेस देन का मतलब हो गया है ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और ग्रेटर देन में ये राइट हैंड लिमिट हो गया। अब इन्होंने कहा है x बराबर 3 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात किया। संतत होने पर LHL जो है RHL के बराबर होनी चाहिए, LHL जो है RHL के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो बराबर में ही है, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे 4, x बराबर कितने पर, 3 पर, तो लिखेंगे f3 बराबर हमारे पास 4 है। 3 है कि 0 है, हाँ 3 है। अब यहाँ पर चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, तो हम लोग लिखेंगे अब जो है ये हमारे पास LHL है, ठीक है, ये हमारे पास LHL है। तो एफ एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे x प्लस के, x बराबर 3 लेंगे तो f3 बराबर 3 प्लस के, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो 3 प्लस के बराबर 4, इसे उधर पक्षांतर कर दो, तो k बराबर 4 माइनस 3, तो k बराबर आप लोग कहोगे कि एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है आपके पास करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। 7 में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन एफ एक्स, जो एफ एक्स है एफ एक्स बराबर साइन 2x बटे x, साइन 2x बटे x, x इज नॉट इक्वल्स 0, फिर k x इक्वल्स 0, k x इक्वल्स 0, ठीक। यहाँ पर x बराबर 0 पर संतत होगा तो आप लोग k का मान ज्ञात कीजिए। 0 पर संतत होगा तो k का मान ज्ञात करेंगे। देखो जैसे उन्होंने उस वाले में डायरेक्ट मान रखा था उन्होंने, तो फिर ये भी 0 आना चाहिए। अगर डायरेक्ट रख देंगे तो डायरेक्ट नहीं रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू, सबसे पहली बात तो है देखो, हाँ x टेंस टू 0 साइन 2x बटे x, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, ठीक है। और साइन, समझना लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का मान होता है 1, तो इस मुताबिक साइन 2x बटे 2x का मान हो जाएगा 1, ठीक। तो लिखेंगे k बराबर, दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, k बराबर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो हम लोग कहेंगे कि k बराबर 2, तो k बराबर 2 ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हमारे पास क्लियर है, ठीक।
ये तो सारे के सारे हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन थे। ठीक, अभी भी ऑप्शनल है क्या? नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 से जो है हमारा अतिलक उत्तरी प्रश्न चालू है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए और एक्स बराबर ए पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। एक्स बराबर ए पर, ठीक, किस पर चेक करेंगे हम लोग? एक्स बराबर ए पर। इन्होंने कहा है कि सातत्य का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले देखो, एक वर्गांतर का फार्मूला है, आप लोग जानते हो कि लगातार पढ़ा रहे ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, जो कि वर्गांतर का फार्मूला है। तो एफ एक्स बराबर एक कोष्टक में एक्स माइनस ए, एक कोष्टक में एक्स प्लस ए बटे एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, यहाँ पर एक्स बराबर ए रख लो। तो एफ ए बराबर ए प्लस ए, ठीक, ए प्लस ए। तो एफ ए बराबर हमारे पास क्या आ गया? एफ ए बराबर 2a। इन्होंने क्या कहा था? फलन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए के लिए एक्स बराबर ए पर, ठीक, एक्स बराबर ए पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। मतलब सातत्य की जांच करेंगे कि संतत है या असंतत है, केवल यही जांच करेंगे। तो बस देखो, ये तो हम लोगों ने हल कर लिया है, ठीक, ये हम लोगों ने क्या कर लिया? हल कर लिया है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए। अब एक्स की जगह हम लोग ए रख लेंगे इसमें, तो लिखेंगे हम लोग एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जीरो, यहाँ पर जीरो, तो ये जीरो जीरो पर क्या होता है? असंतत। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये असंतत है, ठीक है। तो x बराबर a पर क्या है? ये असंतत है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सब कुछ नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर हर को क्या लेते हैं? हर अगर जीरो हो जाए तो उसके लिए x माइनस ए बराबर हम लोग क्या लेते हैं? जीरो। ऐसे कर सकते हो आप लोग, चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए केवल जब चेक करते हैं तो x माइनस ए बराबर जीरो, तो x बराबर ए, तो x बराबर ए पर असंतत है, ठीक है। x बराबर ए पर क्या है? ये असंतत है। क्लियर? हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को करते हैं। 9 में हमारे पास है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखिए 9 नंबर में है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, नहीं, हाँ, माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, फिर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जीरो नहीं है, 2 है, फिर 4 है, एक्स इक्वल्स टू जीरो है, एक्स इक्वल्स टू फिर से जीरो, जीरो नहीं है, 2 है। तो दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है। हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे कि एक्स बराबर 2 पर फलन संतत है। सबसे पहली बात तो है, देखो यहाँ पर x बराबर 2 है, तो अगर हम लोग एक चेक करें यहाँ पर एफ एक्स बराबर हम लोग देखेंगे 4 है, तो x की जगह 2 ले लो, तो एफ 2 बराबर हम लोग देखेंगे 4। अब हम लोग लिखेंगे हम लोग एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? एफ एक्स बराबर यहाँ पर वर्गांतर लगा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे एक्स माइनस 2, वर्गांतर लगा देंगे एक कोष्टक में एक्स माइनस 2 और एक कोष्टक में एक्स प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल। एक्स की जगह हम लोग 2 लेंगे, तो एफ 2 बराबर यहाँ पर 2 प्लस 2 तो बराबर 4, दोनों मान बराबर है, तो हम लोग कहेंगे अतः एक्स बराबर 2 पर फलन क्या है? संतत है, ठीक। अब देखो 10 नंबर को देखो,
10 नंबर में है यक्स बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर माड यक्स, एफ एक्स बराबर माड यक्स की संततता का परीक्षण कीजिए। इन्होंने कहा है कि संततता का परीक्षण कीजिए। देखो सबसे पहली बात तो है माड यक्स का फार्मूला आपको बता दें कि माड यक्स का फार्मूला होता है एक बार प्लस यक्स एक बार माइनस एक्स। यहाँ पर यक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 0, यहाँ पर होता है यक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे समझना, एक बार प्लस में एक्स होता है एक बार माइनस में एक्स होता है, माड एक्स का ये फार्मूला है, इसी तो हम लोग याद रख लेना। अब हम लोग सबसे पहले ध्यान रखना कि इधर मुंह अगर खोलोगे तो राइट हैंड साइड, इधर मुंह खोला हो तो लेफ्ट हैंड साइड, एक्स की तरफ मुंह बंद तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लिखोगे कि एफ एक्स बराबर हमारे पास ये हो गया है प्लस यक्स, तो हम लोग जो आर एच एल में लिखेंगे समझना, लिमिट यक्स टेंस टू कितने पर, 0 पर है क्या, हाँ एक्स टेंस टू 0 पर है तो 0 और यहाँ लिखेंगे यक्स। अब इसमें मान लेंगे हम लोग, माना यक्स बराबर 0 प्लस एच मान लेंगे, तो अगर हम लोग एच का मान 0 लेते हैं तो हमारे पास एक्स का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स की जगह लिखेंगे 0 प्लस एच, क्या लिखेंगे 0 प्लस एच। ठीक, अब 0 प्लस एच तो मतलब लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो गया एच, और एच का मान क्या है 0 है, तो एच का मान 0 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब आर एच एल ले लो, आर एच एल ले लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और हमारे पास है माइनस एक्स। ठीक, इसमें मान लेंगे, माना यक्स बराबर 0 माइनस एच, एक बार 0 प्लस एच मानते हैं एक बार 0 माइनस एच मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एच का मान अगर 0 कर देते हैं तब एक्स का मान 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस और एच की जगह हम लोग लिखेंगे एक्स की जगह 0 माइनस एच। ठीक, ये हम लोग माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एच, और एच का मान है 0 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एल एच एल जो है ये आर एच एल के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर 0 पर फलन जो है ये संतत है। क्लियर, संतत के लिए अगर प्रूफ करोगे आप लोग तो एक बार एल एच एल एक बार आर एच एल दोनों लिखते हैं। ठीक है, एक बार प्लस 0 प्लस एच एक बार 0 माइनस एच, मतलब एक बार लिमिट माइनस एच और एक बार लिमिट प्लस एच लेते हैं, लिमिट जो भी दे दिया जाए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हमारे पास एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर, और इसके बाद है ए एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स 0, और इनका कहना है एक्स बराबर 0 पर संतत है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर 0 पर जो है संतत है तो ए का मान ज्ञात करेंगे। जब दोनों साइड बराबर होंगे तभी तो हम लोग ज्ञात कर पाएंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर। एक के साथ कभी भी कॉस एक्स हो या कॉस एक्स के साथ कभी भी एक हो तो एक को कैंसिल करते, तो कॉस एक्स का फार्मूला लगा दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो एफ एक्स बराबर 1 की जगह 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 1 अंदर माइनस का गुणा करेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे, इसको लिमिट में लिख रहे हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू हमारे पास क्या है 0 और ये हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं,
अगर हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो फिर 4 से गुणा भी करना पड़ेगा। मैं थोड़ा समझना इसलिए किया हमने क्योंकि इसको जो है हम बदल रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, इस 2 को 2 लिखो बटे इस 4 को 4 लिखो, साइन x/2 लिखो और बटे इसे भी x/2 लिखो और संपूर्ण का होल इसको लगा दो, तो साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा x स्क्वायर और बटे 4 ये हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि एक फार्मूला आप लोग भली भांति जानते हो, हमने स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो यहाँ पर अब देखो दोनों साइडों को बराबर करके लिख रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, इसे हल कर रहे थे, इसे भी बराबर करके ही चल रहे हैं। ठीक है, दोनों को बराबर करके चल रहे हैं क्योंकि तभी तो जब ये दोनों बराबर होंगे तभी हमारे पास संतत होगा ना। तो हम लोग कहेंगे कि a बराबर, यहाँ पर समझना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/4 इंटू इस पूरे का मान हो गया 1, तो ये हो गया 1 का वर्ग, 1 का वर्ग। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a बराबर 1/2 इंटू 1, तो a बराबर 1/2। तो a का जो मान है ये आपके पास क्या आ गया? 1/2। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है? 11। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या है? 1/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। हाँ, 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास एफ एक्स बराबर, हमारे पास है 2x 2, 2x है 2 है और हमारे पास x स्क्वायर है। यहाँ पर x इज़ लेस देन 2, x इक्वल्स 2 है और x इज़ ग्रेटर देन 2 है। देखो यहाँ पर आप लोग, इनका कहना ये है x बराबर 2 पर असंतत है, दिखाइए। सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग ये देखो, जो बराबर में हो वही एफ एक्स बराबर ले लिया करो। तो एफ एक्स बराबर आप लोग सबसे पहले 2, एक्स बराबर क्या है? 2 पर, तो लिखोगे एफ 2 बराबर 2। अब यहाँ पर ये तो एल एच एल है और ये आर एच एल है, चाहे दोनों को चेक कर लो चाहे किसी एक पर चेक करो। ठीक, चाहे दोनों पर चेक करो चाहे किसी एक पर चेक कर सकते हो। मतलब इनको इनके साथ चेक करो या इनको इनके साथ चेक करो, किसी एक के साथ चेक करो। तो हम जो है इसे इसके साथ चेक कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास एल एच एल। तो लिमिट x टेंस टू, हमारे पास क्या दिया गया? या ऐसे करो, एफ एक्स बराबर लिखो, एफ एक्स बराबर लिख लो, एफ एक्स बराबर 2x। x का मान हमारे पास क्या है? 2 है, तो एफ 2 बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4। ठीक, और आर एच एल में चेक कर लो तो आप लोग कहोगे कि एफ एक्स बराबर x स्क्वायर है ये, तो एफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। एल एच एल आर एच एल तो हमारे पास संतत है, किंतु ये इनके साथ संतत नहीं है। ठीक है, ये दोनों संतत नहीं है, तो हम लोग कहेंगे 2 और 4 आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये x बराबर 2 पर असंतत है। ये दोनों एक दूसरे पर असंतत है, ये दोनों एक दूसरे पर असंतत है, ये हमने चेक किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर ई की घात 1/x और 1 प्लस ई की घात 1/x, x नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 0, x इक्वल्स टू 0 और इनका x बराबर 0 पर असंतत है, x बराबर 0 पर असंतत। ठीक, तो x बराबर 0 पर क्या है? असंतत है, ये दिखाओ। सबसे पहली बात तो है, ये तो हमारे पास, पहले इसी को लिखते हैं हम लोग। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है? 0। x बराबर क्या है? 0। लिखेंगे हम लोग एफ 0 बराबर हमारे पास क्या है? 0। अब लिखो एफ एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे ई की घात 1/x बटे 1 प्लस ई की घात 1/x। ठीक,
अब यहाँ पर हम लोग जब x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर e की घात 1/0/1 प्लस e की घात 1/0। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी संख्या की घात 0 हो, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। ठीक, और यहाँ पर 0 से गुणा करो भाग करो तो मान 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये। तो f0 बराबर e की घात 0 1 प्लस e की घात 0, तो 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस 1 अर्थात 1/2। तो f0 का मान 1/2 है, f0 का मान 0 है, तो 0 जो है 1/2 के बराबर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0 पर क्या है, ये असंतत है। और इन्होंने कहा था कि यही बताओ कि असंतत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। 14 नंबर में है f(x) बराबर x एक, यदि x एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है, और यहाँ पर 0 x पूर्णांक नहीं है, x पूर्णांक नहीं है। ठीक, x पूर्णांक, x बराबर निम्नलिखित x के प्रत्येक मान के लिए असंतत है, तो दर्शाइए कि x संतत है। तो असंतत तो ये है ही। कैसे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x एक पूर्णांक है और यहाँ पर x एक पूर्णांक नहीं है, तो दोनों क्या आपस में बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0 पर, नहीं 0 तो लिया नहीं, हम लोग कहेंगे फलन असंतत है। अतः फलन असंतत है। ठीक है, पूर्णांक जानते हो ना, जो कंप्लीट संख्या हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह एक पूर्णांक है। हाँ देखो 15 नंबर 15 नंबर में है f(x) बराबर सत्यता का परीक्षण कीजिए, x बराबर 0 पर कीजिए, जहाँ f(x) बराबर हमारे पास मान है कि f(x) बराबर 4 माइनस x और x, यहाँ पर x लेस देन 0 और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 इक्वल्स भी है। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर f(x) की सत्यता का परीक्षण कीजिए, x बराबर 0 पर कीजिए, जहाँ f(x) बराबर वैल्यू हमारे पास हमें गिवन है। यहाँ पर देखो दोनों क्या हमारे पास संतत है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिया LHL, तो f(x) बराबर हमने लिया 4 माइनस x, जबकि हमारे पास किस पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो x बराबर हम लोग किस पर चेक करेंगे, 0 पर, तो ये हो गया f(0), तो 4 माइनस 0 बराबर 4। ठीक, 4 माइनस 0 पर 4। अब हम लोग लिखेंगे RHL, तो ये हम लोग लिखेंगे f(x) बराबर x कितने पर, 0 पर, तो लिखेंगे f(0) बराबर 0, तो क्या दोनों बराबर में है, तो LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। तो x बराबर 0 पर हम लोग कहेंगे जो फलन है वो असंतत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ रहा है ना? ये बस यही चेक करोगे, LHL RHL बराबर हो संतत, बराबर ना हो असंतत। ठीक है, x की तरफ मुंह खोल दो RHL ले लो, x की तरफ मुंह बंद कर दो LHL ले लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। 16 में है f(x) बराबर x 5 द्वारा परिवर्तित फलन x बराबर 0 1 तथा 2 पर संतत है। ठीक, क्या संतत है या नहीं है, तो इसको जांच करोगे तो आप लोग इसको तो अच्छे से कर लोगे। आप लोग जो है 17 नंबर को देखो। 17 नंबर में है हमारे पास f(x) बराबर
एफ एक्स बराबर हमारे पास है यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर, इसके बाद है -16x प्लस 20 और बटे में है यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसके बाद है नीचे के और यक्स बराबर 2 है और यक्स नॉट इक्वल्स टू 2 है। इनका कहना है कि यक्स बराबर 2 पर संतत है, के का मान ज्ञात करें। संतत तब होंगे जब ये दोनों बराबर हो, तभी संतत होंगे ना। सबसे पहला काम हम लोग एक काम करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का भाग कर देंगे हम लोग एक्स क्यूब, फिर प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यक्स लिखेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया यक्स क्यूब, इनके साथ गुणा करेंगे तो -4x स्क्वायर और प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये दोनों हमारे पास ये हो गया 5x स्क्वायर, ये 20x और प्लस 20 उतारा ले लो, यहाँ पर प्लस 5 लिखो, यहाँ पर लिखो 5x स्क्वायर, 5 को 20x और प्लस 5 को 20, माइनस प्लस माइनस ये कंप्लीट मान कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 5, तो x प्लस 5 किसके बराबर है, इस k के बराबर है, तो लिखेंगे k बराबर x प्लस 5 और x बराबर कितने पर चेक करेंगे, 2 पर है ना, तो x बराबर 2 पर है तो हम लोग कहेंगे x बराबर 2 पर, तो k बराबर 2 प्लस 5, तो k बराबर हम लोग कहेंगे कि 7। तो k बराबर हमारे पास क्या आंसर आ गया, k बराबर हमारे पास है 7। ठीक है, k बराबर क्या है 7। देखो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्यूब में है और ये तो बटे में है, तो इससे भाग ही कर देते हैं, जो कक्षा 8 में हम लोग पढ़ भी चुके हैं भाग, बस वही मेथड से भाग किया हमने। ठीक है, चलो इतने का स्क्रीनशॉट करो, आगे क्वेश्चन को करते हैं। फिर चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब 18 को देखते हैं। 18 में देखो हमारे पास ये वैल्यू है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे यक्स बराबर संतत है, ये सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग जानते हो कि मॉड एक्स का ये फार्मूला ही है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर इसे लेंगे RHL, ये लिखेंगे एफ एक्स बराबर, ये लिखेंगे 2x और यहाँ लिखेंगे माइनस यक्स, घट के हमारे पास हो जाएंगे केवल यक्स और x बराबर 0 पर, तो ये f0 बराबर ये हो गया 0। अब ले लो आप लोग LHL यानी इस साइड को, तो लिखोगे एफ एक्स बराबर 2x और यहाँ माइनस एक्स, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस यक्स, तो जो कि 3x, यफ कितने पर 0 पर, तो 3 इंटू 0 बराबर 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो LHL है वो RHL के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 0 पर जो है ये फलन क्या है, संतत है। ठीक है, फलन क्या है, संतत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, 19 में है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, फिर माइनस मॉड एक्स माइनस 1। ठीक, जहाँ यक्स कोई वास्तविक संख्या है तो दिखाइए कि एफ एक्स जो है यक्स बराबर 0 पर 1 पर संतत है। ठीक है, सबसे पहली बात तो है आप लोग ध्यान रखना कि मॉड एक्स का फार्मूला तो जानते हो, इसी प्रकार मॉड एक्स माइनस 1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक्स माइनस 1, एक बार माइनस में एक्स माइनस 1। यहाँ हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1 और एक्स, इसको भी सेम टू सेम आप लोग इसकी तरह ही करोगे आप लोग। ठीक है, एक बार 0 लेकर एक बार 1 लेकर करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 20 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, 20 में है आपके पास एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर हमारे पास है 1, फिर है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और हमारे पास है 7। ठीक, यहाँ पर है हमारे पास है एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स 3 और यहाँ पर है हमारे पास 3 लेस देन एक्स इज लेस देन 5 और x इज लेस देन इक्वल्स
एक्स नहीं 5 इज लेस देन इक्वल एक्स। ठीक, हाँ, तो द्वारा परिभाषित फलन संतत है तो ए और बी के मान को ज्ञात करोगे। ए और बी के मान को तभी ज्ञात कर सकते हैं जब ये दोनों बराबर हो और ये दोनों बराबर हो। तो लिखेंगे हम लोग ए एक्स प्लस बी बराबर 1, इसको ले लो समीकरण 1, और फिर ए एक्स, अभी समीकरण ना मानो, अभी x के वैल्यू को ले लो। x के वैल्यू क्या लोगे आप लोग, x बराबर देखो यहाँ पर x की वैल्यू 3 भी है और 3 से कम भी है, तो x की वैल्यू 3 ले लो, तो 3a प्लस बी बराबर 1 समीकरण 1। अब लिखो ax प्लस बी बराबर 7, x की वैल्यू 5 ले लो या 5 से कम ले लो, तो 5a प्लस बी बराबर 7 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटा लो तो लिखोगे 3a प्लस बी बराबर 1, 5a प्लस बी बराबर 7, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये दोनों माइनस 2a और ये हमारे पास माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, a बराबर 3। a का जो मान है ये आप लोग समीकरण 1 में रख दो। ठीक, 1 में रखने पर तो a एक हमारे पास 3 इंटू a प्लस हमारे पास b बराबर 1 है, तो 3 इंटू ए की जगह रखेंगे 3 प्लस b बराबर 1, 3 3 9 75, तो b बराबर 1 माइनस 9, तो b बराबर माइनस 8। तो दोनों मान हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। ठीक, a बराबर 3, b बराबर माइनस 8, तो हमारे पास आंसर क्या है, a बराबर 3, b बराबर माइनस 8, और ये आंसर है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एफ एक्स बराबर हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और 2, एक्स क्यूब है और 2 है। इसके बाद हमारे पास है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, और यहाँ पर है एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0। और आप लोग सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स आलेख खींचिए और सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स मूल बिंदु पर असंतत है। मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ, 0,0। मूल बिंदु क्या हुआ हमारे पास, 0,0। ठीक, तो समझना, तो एक्स बराबर 0 पर ही चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसे जो है LHL में लेंगे, ठीक है, और इसे RHL में ले लेंगे। तो LHL में लेंगे हम लोग, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, 2 है, और इसे हम लोग 0 के रूप में लिखेंगे जब x 0 पर, तो ये हो गया हमारे पास तब भी 2। और इसे RHL में ले लो, तो RHL में लेंगे तो एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स क्यूब, अर्थात हम लोग कहेंगे कि एफ 0 बराबर 0। तो देखो दोनों बराबर नहीं है, तो 2 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे x जो है मूल बिंदु पर क्या है, ये असंतत है। ठीक, LHL RHL के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में है हमारे पास कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स बराबर हमारे पास है log 1 प्लस एक्स बटे साइन इनवर्स एक्स। ठीक, एफ 0 का मान ज्ञात करेंगे, एक्स बराबर 0 पर संतत है, एक्स बराबर 0 पर संतत है, मतलब सबसे पहले तो इसको लिमिट में चेंज करो, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे log 1 प्लस एक्स, इसके बटे में भी x लिख रहे हैं, और साइन इनवर्स x, इसके बटे में भी x से हम लोग भाग कर रहे हैं, कैंसिल कर दोगे वही बचेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log 1 प्लस एक्स बटे x का जो मान है वो होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, 1 बटे साइन इनवर्स x बटे x, इसे ऊपर ले जाओ तो लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0, x बटे साइन इनवर्स x। एक काम करते हैं, फिर इसको मान लेते हैं, कैसे समझना, हमने माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, इसको उधर ले जाओ तो आप लोग कहोगे कि x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0, x के जगह लिखोगे साइन थीटा बटे ये लिखोगे थीटा, इसकी जगह साइन थीटा बटे थीटा का मान होता है 1, जो कि आपके पास ये आंसर है।
ठीक, तो एफ ज़ीरो का मान क्या हो गया हमारे पास 1, तो यही एफ ज़ीरो का मान है, तो लिखोगे एफ ज़ीरो का जो मान है वो है 1, ठीक, क्योंकि लिमिट ज़ीरो ही तो है, ज़ीरो पर ही तो मान है, तो एफ ज़ीरो का मान क्या हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 23 से देखने पहले इतने को स्क्रीन शॉट कर लो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करेंगे 23 नंबर को, ठीक। देखो 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स बराबर हमारे पास एफ एक्स बराबर मॉड यक्स माइनस 4 बटे 4 माइनस यक्स, 4 माइनस यक्स, यक्स नॉट इक्वल्स टू 4 है और इसके बाद है 0 और यक्स इक्वल्स 4 है, ठीक है। तो दर्शाइए कि एफ एक्स 4 के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर संतत है, 4 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मॉड जो हमारे पास यक्स माइनस 4 है, इसका फार्मूला एक बार प्लस यक्स माइनस 4, एक बार माइनस यक्स माइनस 4, यहाँ लिखोगे यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स 4, यक्स इज लेस देन 4, ठीक है। तो इसी के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने कहा था कि देखो इन्होंने कहा था कि 4 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर जो है संतत है, तो 4 पर ही चेक करेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग इस साइड को लेंगे, समझना इसे, तो ये हमारे पास हो गया आर एच एल, तो एफ यक्स बराबर लिखेंगे यक्स माइनस 4, क्या लिखेंगे यक्स माइनस 4 बटे हम लोग लिखेंगे ये 4 माइनस यक्स, इसमें माइनस ले लो कॉमन, तो ये ऊपर ले लो, तो 4 माइनस यक्स बटे 4 माइनस यक्स कटकर हमारे पास आ गया -1, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 पर, ठीक है। तो एफ 4 जो है किस पर है, क्या गया -1। अब यहाँ पर आ जाओ इस पर, तो लिखेंगे आर एच एल, और एक चीज़ यहाँ पर एफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर जो है हमारे पास 0 है, अर्थात एफ 4 का मान जो है 0 है, और यहाँ पर यह असंतत हो चुका है क्योंकि देखो यहाँ पर 0 हो गया। हाँ, फिर देखो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, इसे हम लोग अब की बार माइनस में लिखेंगे, तो माइनस यक्स माइनस 4 बटे 4 माइनस यक्स, यहाँ पर माइनस ले लो कॉमन, तो ये जगह प्लस में, तो 4 माइनस यक्स बटे 4 माइनस यक्स कटकर हमारे पास हो गया 1, यहाँ पर एक्स का मान लिखो 4, तो एफ 4 का मान 1, एफ 4 का मान 1, एफ 4 का मान -1 तो -1 प्लस 1 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर 4 के अतिरिक्त सभी पर फलन संतत है, किंतु 4 पर असंतत है। क्या है, 4 पर असंतत है क्योंकि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, ठीक। दो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है हमारे पास, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर 4, फिर कोष्टक में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स बटे यक्स, 1 माइनस यक्स बटे यक्स, ठीक है, ये है हमारे पास, और यक्स इज लेस देन 0, यक्स इज लेस देन 0 है। इसके बाद 2 है, इसके बाद है 2, फिर है साइन यक्स बटे यक्स प्लस कॉस यक्स, यहाँ पर यक्स बराबर 0 है और यहाँ पर यक्स इज ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ पर देखोगे तो ये तो एफ एक्स बराबर ये बराबर 0 है, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास 2 है, तो हम लोग कहेंगे एफ 0 बराबर हमारे पास ये 2 है। अब बाकी के आंसर 2 आने चाहिए, अगर 2 आ जाए तो हम लोग कहेंगे संतत है, अर्थात असंतत हो जाएगा, ठीक है, 0 पर, ठीक है। देखो हम लोग लिखेंगे अब इसे, ये हमारे पास क्या है, LHL है ये, क्योंकि इधर हमारे पास मुंह बंद है ना, तो लिखेंगे हम लोग LHL, LHL हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 4 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स बटे यक्स, ठीक। अब हम लोग ला हॉस्पिटल का रूल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग एक क्या नाम 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, इसलिए एल हॉस्पिटल का रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल में हम लोग अवकलन करते हैं, फिर से एक बार समझना, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 4
एक का अवकलन 0 माइनस अंडर रूट का अवकलन 1/2 अंडर रूट के अंदर जो है वही लिखते हैं इंटू 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1 होता है किंतु ये -1 है, -1 बटे हर का अवकलन 1। अब ये लिखो f, यहाँ पर x कितने पर हमारे पास चेक कर रहे हैं हम लोग, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 बराबर 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 1 बटे ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 1 माइनस 0, 2 दूनी 4, 1 माइनस 0 मतलब 1, तो ये 1 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। संतत है फलन, फलन क्या है, संतत है। अब आप लोग RHL ले लो, RHL मतलब इस साइड को ले लो, तो लिखोगे एफ एक्स बराबर साइन यक्स बटे यक्स प्लस कॉस यक्स। साइन एक्स बटे यक्स का मान होता है 1, तो एफ 0 पर ये हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा कॉस 0, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो देखो दोनों साइड बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन जो है ये संतत है। ठीक, 25 नंबर को देखो, 25 नंबर में आपके पास क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर यक्स बटे माड यक्स प्लस 2x स्क्वायर के, यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x इक्वल्स 0। ठीक, x इक्वल्स क्या है 0, के किसी मान के लिए x 0 पर असंतत रहता है, x 0 पर असंतत रहता है, ये कहा। मतलब समझना, माड x के तो 2 मान होते हैं आपके पता ही है, एक बार प्लस में एक माइनस में। तो हम लोग क्या करेंगे समझना, सबसे पहली बात तो है हम लोग ये दोनों बराबर ना हो तभी हम लोग कहेंगे असंतत। तो x बटे माड x प्लस 2x स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू के, यहाँ पर x और एक बार इसका मान प्लस में ले लो तो x प्लस 2x स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू के, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x और इसमें x कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस 2x बरा नॉट इक्वल्स टू के, इससे ये कैंसिल। तो x का मान हमारे पास क्या है 0 पर चेक करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि 1 बटे 1 प्लस 2 इंटू 0 नॉट इक्वल्स टू के, तो ये तो 0 1, तो के जो है नॉट इक्वल्स टू 1, अर्थात अगर इसमें माइनस वाले लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो के जो है नॉट इक्वल्स टू 1 और के जो है नॉट इक्वल्स टू -1 दोनों पर असंतत है, के इन दोनों मानों के लिए फलन असंतत है, +1 और -1 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 26 को देखो, उससे पहले इतने को ही स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग करेंगे 26 को, एक आप वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मान हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, देखिए 26 नंबर को, अब 26 नंबर में है एफ एक्स बराबर a साइन पाई बाई 2, फिर है ब्रैकेट x प्लस 1, x इज लेस देन इक्वल्स 0 और हमारे पास है tan x माइनस साइन x बटे x क्यूब, और है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ठीक है, x बराबर 0 पर संतत है, तो a का मान आप लोग ज्ञात करोगे। संतत है मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है LHL, तो इसको लिखेंगे हम लोग LHL में। तो ये हमारे पास हो गया एफ एक्स बराबर a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या दिया गया है, x बराबर 0, क्या दिया गया है x बराबर 0, तो हम लोग लिखेंगे एफ 0 बराबर a साइन पाई बाई 2 इंटू ये 0 प्लस ये हो जाएगा पाई बाई 2 का इसमें और इसमें गुणा कर लिया हमने, तो एफ 0 बराबर हमारे पास a साइन पाई बाई 2 बचेगा, जो कि साइन 90 का मान है, तो a इंटू 1, तो एफ 0 का मान ये हो गया 1। अब आप लोग इसे जो है RHL में ले लोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास RHL, तो लिखोगे एफ एक्स बराबर tan x माइनस साइन x बटे x क्यूब,
यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग जो हैं tan x और sin x को चेंज कर सकते हैं। ठीक, tan x और sin x को चेंज कर सकते हैं, चेंज करके इसको हल कर सकते हैं। तो चल कर दो चेंज, तो ये हो गया एफ एक्स बराबर tan x का फार्मूला होता है sin x बटे cos x माइनस ये हो जाएगा sin x पूरे के बटे में x क्यूब। यहाँ पर sin x हो गया कॉमन, तो एफ एक्स बराबर sin x को ले लो कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर 1 बटे cos x माइनस 1 और बटे x क्यूब। इसमें भिन्न कर लो बटे 1 मान के, तो लिखोगे एफ एक्स बराबर हमारे पास sin x बटे x क्यूब, और ये हो जाएगा इसके साथ गुणा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा cos x बटे cos x। ठीक, 1 माइनस cos x बटे हमारे पास क्या हो गया cos x। अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है इन मानों को अलग अलग करके हल करेंगे। अलग अलग कैसे समझना, सबसे पहले तो इसको लिमिट में चेंज करो, तो लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि ये हो गया हमारे पास एफ 0 बराबर। ठीक, तो इसे लिखेंगे लिमिट sin x क्यूब है तो x लिख रहे हैं हम। फिर समझना 1 माइनस कॉस x बटे एक्स स्क्वायर और कॉस x लिख रहे हैं। साइन x बटे x का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो लिमिट ये हो जाएगा हमारे पास x टेंस टू 0, 1 के बटे में लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर कॉस x माइनस कॉस x के बटे में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस x। ठीक, अब ऐसे हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्टली 0 रख देंगे तो हमारे पास सब खत्म हो जाएगा। हम लोग एक काम कर सकते हैं, अब फिर से हम लोग जो है इसको बनाएंगे। ठीक, फिर से हम लोग इसको बनाएंगे। एक काम करते हैं, इतने को ना हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि कॉस के साथ कभी भी अगर 1 हो तो उसे काटना ही पड़ता है। कॉस के साथ कभी भी अगर 1 हो तो उसे क्या करना पड़ता है, काटना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 1 हो गया, तो लिमिट ये हो गया हमारे पास, समझना 1 बटे एक्स स्क्वायर और कॉस x, और 1 माइनस इसे लिख रहे हैं कॉस x। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉस x का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर कॉस x का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। समझना कॉस x बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0, 1 बटे एक्स स्क्वायर कॉस x, ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, 1 बटे एक्स स्क्वायर कॉस x, और ये बचा हमारे पास ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बनाएंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, अभी भी अगर हम लोग लिमिट रख देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, समझना 2 बटे कॉस x लिख रहे हैं, 2 बटे कॉस x लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे ये एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर कैसे लिख रहे हैं थोड़ा समझना, ये एक्स स्क्वायर है। अब इसके बटे में 2 लाने के लिए हम लोग इससे 4 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो फिर 4 से गुणा भी करना पड़ेगा हमें। ठीक, 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो ये बचा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, 1 बटे ये 2 और ये cos x, ये क्या हो गया हमारे पास cos x। ठीक, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं साइन x बाई 2 बटे x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये साइन इसी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो साइन, देखो आप लोग जानते हो कि लिमिट में साइन थीटा बटे थीटा का मान होता है 1।
तो इसी से ये पूरा का पूरा हो गया 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/2 cos 0 इंटू 1 का वर्ग 1। अब cos 0 का मान लिमिट रख दो, तो cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1/2 इंटू 1 अर्थात 1/2। तो मतलब हमारे पास ये जो a है ये भी ये दोनों को बराबर है, तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया 1/2 और ये आंसर आ गया। बड़ा टेढ़ी खीर है, देख रहे हो, लेंदी सवाल है, कहाँ से कहाँ तक क्या आया। थोड़ा सा इसको ना यहाँ से दोबारा फिर से समझना आप लोग, हाँ थोड़ा वीडियो को स्लो करके फिर समझना, समझ में आ जाएंगे सब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में है कि 27 नंबर में है f(x) बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5 यहाँ पर चेक करेंगे कि x बराबर पाई पर संतत है या नहीं है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो संतत होने के लिए एक बार LHL लेते हैं, एक बार RHL लेते हैं। सबसे पहले ले लोगे आप लोग LHL। LHL में आप लोग क्या लोगे समझना फिर से एक बार। जैसे मान लो कि आपके पास पाई दिया गया है तो उसमें मानोगे, माना x बराबर पाई माइनस h का मान, और देखो x का मान पाई है तो h का मान क्या होने पर 0 पाई हो जाएगा। तो अगर h का मान आपके पास 0 हो जाए तो आपके पास पाई आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही रखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग रखेंगे कि पाई माइनस x की जगह, तो ये हो जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। और हमारे पास ये हो जाएगा यह पाई माइनस h बराबर होल स्क्वायर खोलो पाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2 पाई h और माइनस साइन 180 माइनस थीटा तो साइन h प्लस 5। अब हम लोग h की जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे ये हो जाएगा पाई माइनस 0 बराबर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एच माइनस साइन 0 और प्लस 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई पाई बराबर पाई स्क्वायर ये 0 0 0 ये हो गया हमारे पास प्लस 5। तो ये तो हो गया हमारे पास LHL। अब हम लोग क्या ले लेंगे RHL को ले लेंगे। क्या ले लेंगे RHL में क्या लिखेंगे हम लोग, माना x बराबर हम लोग लिखेंगे पाई प्लस h। एक बार पाई प्लस h मानोगे, एक बार पाई माइनस h मानोगे, ठीक है। तो हमारे पास h बराबर क्या हो जाएगा ये 0, ठीक। तो बस वही मान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर तो तो ये जगह 0 नहीं क्या रखेंगे हम लोग पाई प्लस h बराबर हमारे पास पाई प्लस h का होल स्क्वायर और फिर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस h बराबर हमारे पास होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन h और प्लस 5। 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बराबर 0 रख के चेक कर लो, तब भी आपके पास ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देख पा रहे हो कि LHL जो है वो RHL के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे x बराबर पाई पर क्या है, फलन जो है ये संतत है, ठीक। x बराबर पाई पर फलन क्या है, संतत है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखो, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब 28 को। हाँ 28 को देखो, 28 में है हमारे पास f(x) बराबर हमारे पास है f(x) बराबर x की घात 10 माइनस 1 और x स्क्वायर। यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल्स 1 और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर परिभाषित है तो f के उन सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो है परिभाषित है, ठीक है। जिनके लिए ये परिभाषित है उन बिंदुओं को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बिंदु हमारे पास यहाँ पर इन्होंने एक ही चीज़ ये कहा है कि जो ये है हमारे पास तो
ये 1 के बराबर है और 1 से कम भी है x का मान। तो f 1 बराबर हम लोग लिखेंगे 1 की घात 10 माइनस 1 बराबर ये 0। और हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 और 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो क्या दोनों बराबर है? तो 0 और 1 बराबर तो नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होते तो ये असंतत होते हैं। तो इन्होंने भी ये भी कहा था कि ये असंतत है। तो हम लोग कहेंगे किस पर ये असंतत है? तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1 पर असंतत है। किस पर असंतत है? x बराबर 1 पर असंतत है। 29 नंबर को देखो। 29 नंबर में है हमारे पास कि ABC के मान ज्ञात कीजिए fx बराबर। fx बराबर ये मान तो बताना ही पड़ेंगे, अंडर रूट के सवाल सारे बताने पड़ते हैं, है ना। साइन a प्लस 1, साइन a प्लस 1 और x और प्लस साइन x बटे x और c है यहाँ पर, और यहाँ पर अंडर रूट x प्लस bx का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट x बटे bx की घात 3 बटे 2। यहाँ पर है x इज लेस देन 0, x इक्वल्स 0, x इज ग्रेटर देन 0। इक्वल्स वाले को पहले लिख लिया करो। इक्वल्स का मतलब ये हुआ कि f जो x बराबर c है, अर्थात f 0 का मान क्या है? c है। अब यहाँ पर ABC, ये c इसके भी बराबर है, ये c इसके भी बराबर है, ठीक है। c जो है दोनों के बराबर है। सबसे पहली बात तो है हम लोग क्या करते हैं समझना, इसे लिखते हैं तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, इसे लिखते हैं x प्लस bx स्क्वायर की घात 1/2, अंडर रूट का मतलब घात 1/2 माइनस इसकी घात 1/2 बटे हमारे पास ये है b और x की घात 3/2 बराबर ये c इसके बराबर है। हाँ, अब यहाँ पर जो है x की घात 1/2 ले लो कॉमन। तो जब x की घात 1/2 लेंगे कॉमन तो बचेगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0। x की घात 1/2 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या समझना, यहाँ पर x की घात 1/2 कॉमन लोगे, इसकी घात x की घात 1 है और आधी घात कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये जो x और ये जो x है इसमें x बटे 1/2 कॉमन नहीं, x कॉमन है, ये x और इसकी एक x कॉमन है, तो ये होल घात 1/2 है। तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास, ये बचेगा यहाँ पर 1। हमने कॉमन लिया इस x को, किंतु इस x की घात भी 1/2 है, इस x की घात भी 1/2। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो इसके बाहर लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, इस 1/2 को लिखेंगे। यहाँ बचेगा केवल प्लस हमारे पास bx और माइनस x की घात 1/2 होल घात bx की घात 3/2 बराबर c। यहाँ पर जो है टोटल में x की घात 1/2 कॉमन ले लो तो लिमिट x टेंस टू 0, x की घात 1/2 कॉमन है तो 1 प्लस bx की घात 1/2 माइनस 1, ठीक, बटे b गुणा में घातें जुड़ती है तो x की घात 1/2 इंटू 1 गुणा में घातें जुड़ती है, जोड़ के देखो 1/2 और 1 को 3 आ जाएंगे इसमें, इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस bx की घात 1/2 माइनस 1 और बटे हमारे पास bx। एक फार्मूला होता है क्लास 11th में पढ़े हो आप लोग प्रसार का, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की घात n, तो ये प्रसार होता है 1 प्लस nx प्लस n x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस n x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग चलेंगे तो n की जगह देखो, n की जगह 1/2 है, ठीक है, n की जगह क्या है 1/2, तो लिखेंगे लिमिट हटाओ, ये हो गया 1, ये 1, n की जगह लिखेंगे 1/2 इंटू x की जगह हमारे पास है bx प्लस n की जगह 1/2, रुक जाओ, ये होता है फार्मूला में n फिर n माइनस 1 x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1 और b स्क्वायर x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट प्लस
हमारे पास माइनस माइनस क्या है 1, -1, और पूरे के बटे में हमारे पास क्या है, पूरे के बटे में है bx। ठीक, और ये किसके बराबर है, c के बराबर है। किसके बराबर है, ये c के बराबर है। अब ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, कैंसिल हो गया। इसमें भी bx, इसमें bx, तो bx को ले लेंगे कॉमन, तो bx ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बचे क्या, यहाँ पर bx कॉमन लेंगे तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 1/2, 2 एकम 2, -1/2। हाँ चलो 1/2 को भी कॉमन ले लो, 1/2 को भी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1, और प्लस यहाँ पर 2 एकम 2 घटा दोगे तो -1/2, तो ये बचेगा -1/2, और b कॉमन है तो b और x बचेगा हमारे पास, b और x बटे फैक्टोरियल 2। ठीक, प्लस डॉट 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 बटे हमारे पास क्या है, bx बराबर c, bx से bx कैंसिल, लिमिट रख दो x बराबर किस पर, 0 पर, तो ये 1/2 अंदर 1 - 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 0 तो 0 बराबर c, तो हम लोग कहेंगे c बराबर 1/2, जो कि ये हमारे पास आंसर आ गया। तो c बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1/2। बट हम लोग यहाँ पर a b c के मान भी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग इसे जो लिखने वाले हैं, इसे लिख चुके हैं इसे, तो ये हमारे पास LHL है, ये तो हमारे पास RHL है। अब हम लोग लिखेंगे LHL को। LHL हमारे पास क्या है, fx बराबर साइन a प्लस 1x प्लस साइन x बटे x। ठीक, तो थोड़ा समझना, इसको लिमिट में चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन a प्लस 1x के बटे में x। ठीक, प्लस लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो गया साइन x बटे x बराबर कौन है, c का मान क्या है हमारे पास 1/2, तो बराबर लिखेंगे हम लोग 1/2, और ये पूरा मान हो गया 1, तो उसको उधर पक्षांतर कर देंगे हम लोग, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और साइन a प्लस 1x बटे x प्लस ये हो गया 1 बराबर 1/2, इसे उधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर हम लोग देखो a प्लस 1 है, तो a प्लस 1 का यहाँ गुणा करेंगे, तो a प्लस 1 का भाग भी करेंगे, और इससे पहुँचा दो ऊपर तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस 1, और ये हो जाएगा साइन a प्लस 1x बटे a प्लस 1x बराबर 1/2 माइनस 1। अब एक चीज़ समझना, हमारे पास साइन x बटे x का मान तो सेम उसी प्रकार साइन a प्लस 1 बटे x, a प्लस 1 इंटू एक्स, इन दोनों का मान भी क्या होगा हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 1 इंटू 1 बराबर 2 एकम 2 से 1 घटा दोगे तो -1/2। इस 1 एकम 1 को उधर पक्षांतर कर दो, तो हम लोग कहेंगे कि a बराबर 1/2 माइनस 1, तो a बराबर हमारे पास -3/2, तो a का मान क्या आ जाएगा -3/2। ठीक, अब हमारे पास बाकी कौन है, हमारे पास b बाकी है। b है कहाँ पर, b नीचे है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, b जो है हमारे पास यहाँ पर हर में है तो हर का मान कभी 0 तो होंगे नहीं, तो हम लोग कहेंगे b जो है कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है यहाँ पर, तो b जो है b में कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो b बिलोंग्स हम लोग क्या कर लेंगे, r कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 30। ठीक, 30 31 दो ही सवाल है। चलो इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो, अब सवाल नंबर हम लोग धीरे धीरे आखिर तक पहुंच चुके हैं, तो सवाल नंबर 30 को करने जा रहे हैं अब। ठीक है, देखो मैराथन क्लास इसलिए चला देते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को ना ढूंढने में दिक्कतें होती है कि ढूंढ नहीं पाते, प्लेलिस्ट नहीं जान पाते वो लोग, इसीलिए एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करा देते हैं, लगा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों के लिए ही करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। देखो fx बराबर हमारे पास 1 माइनस साइन क्यूब x, ठीक, बटे 3 कॉस स्क्वायर x, 3 कॉस स्क्वायर x, फिर हमारे पास है x
ये है लेस देन पाई बाई टू, ए बराबर पाई बाई टू है, यक्स बराबर पाई बाई टू है, और बी 1 माइनस साइन यक्स बटे पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ग्रेटर देन पाई बाई टू है। इनका कहना है कि भाई यहाँ पर जो है संतत है तो ए बी के मान को आप लोग ज्ञात करके बताइए। देखो संतत है तो सबसे पहले ए जो है एफ यक्स बराबर हमारे पास क्या है ए, तो हम लोग कहेंगे एफ पाई बाई टू पर भी क्या है ए ही है। अब इसे जब लेंगे हम लोग तो ये हमारे पास एल एच एल हो गया, तो एल एच एल में लिखेंगे हम लोग एफ यक्स बराबर 1 माइनस साइन क्यूब यक्स बटे 3 कॉस स्क्वायर यक्स। देखो यहाँ पर दो फार्मूले यूज़ करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर यक्स का, जो कि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। ठीक, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एफ, एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, लिमिट से लिखो चाहे एफ से लिखो कोई दिक्कत नहीं, एफ जीरो लिखो तब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो का उसी का मतलब वही है। ठीक है, हाँ यहाँ पर इसका क्यूब कर लो, तो एक कोष्टक में 1 माइनस साइन यक्स और एक कोष्टक में 1 प्लस साइन स्क्वायर यक्स प्लस साइन यक्स। ठीक, बटे इस फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स कॉस स्क्वायर की जगह तो इसका वर्गांतर लगा सकते हैं, तो एक कोष्टक में 1 माइनस साइन यक्स और एक कोष्टक में 1 प्लस साइन यक्स, तो इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, कुछ छोटा तो नहीं छोटा। तो यह अब x की जगह पाई बाई टू रखो, तो लिखोगे एफ पाई बाई टू बराबर ये लिखोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू बटे ये 3 और 1 प्लस साइन पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब 90, 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो एफ पाई बाई टू बराबर ये हो गया 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 बटे 3 फिर 1 प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया एफ पाई बाई टू बराबर 3 बटे 3 इंटू 2, 3 से 3 एकम 3, तो एफ पाई बाई टू बराबर 1 बटे 2, जो कि यहाँ पर एफ एक्स एफ पाई बाई टू का मान ए है, तो हम लोग कहेंगे कि ए बराबर हमारे पास क्या है 1 बटे 2। एक आंसर तो आ गया हमारे पास, एक आंसर आ गया हमारे पास, ए बराबर 1 बटे 2। अब हम लोग जो है बी के मान को भी ज्ञात करेंगे। ठीक, तो क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, जो बी का मान है बी के मान को भी ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा समझना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आर एच एल एफ एक्स बराबर बी 1 माइनस साइन यक्स बटे पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्टली अगर यहाँ पर हम लोग पाई बाई टू रखते हैं तो ज़ीरो आ जाएगा, तो यल हॉस्पिटल का रूल लगा सकते हैं। यल हॉस्पिटल के रूल से हम लोग क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं, तो हम लोग लगाएंगे बी 1 का अवकलन 0 माइनस साइन का अवकलन होता है कॉस यक्स बटे पहले घात का, जो भी घात है उसे आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो तो पाई माइनस 2x लिखो, इनटू पाई का अवकलन 0 माइनस 2x का अवकलन माइनस 2। ठीक, पुनः हम लोग ला हॉस्पिटल का रूल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल का रूल, तो एल हॉस्पिटल के रूल से हमारे पास एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। हाँ, तो प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और पाई का 0 2x का हो जाएगा 2, तो ये माइनस 2 है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का ये हो गया 2। ठीक, और ये किसके बराबर है 1 बटे 2 के बराबर है ये, क्योंकि ए के बराबर है तो 1 बटे 2 के बराबर है, तो इसके बराबर 1 बटे 2 लिख सकते हैं, तो बी साइन यक्स बटे 4 इंटू 2 बराबर 1 बटे 2, इससे ये कैंसिल। ठीक, और हम लोग लेंगे पाई बाई टू, तो बी इंटू साइन पाई बाई टू बराबर ये हो गया 4 एकम 4, ये 90 का मान 1, तो b बराबर 4, तो b बराबर हमारे पास क्या आ गया 4। ए बराबर 1 बटे 2 है
और b बराबर हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक। a बराबर 1/2 और b बराबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 यानी आखिरी, जो बुक जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं आपको, उस बुक में टोटल 31 क्वेश्चन हैं। अगर आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो या कम है तो भी बता देना, या एक्सरसाइज आगे पीछे है तो भी बता देना, तो जो है हम आपको मैच करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है a+b है, a+b है, और x-4 यहाँ पर mod x-4 है, ठीक, फिर +b है। x इज़ लेस देन 0, लेस देन 4, x बराबर 4, x इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो x बराबर 4 पर एक संतत फलन है a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आप लोग भली बात जानते हो कि ये LHL है और ये RHL है, तो हम लोग कहेंगे कि LHL जो है, और दोनों इसके बराबर है, हाँ, LHL जो है तो इसे ले रहे हैं LHL, तो x-4 बटे, देखो LHL में माइनस लेते हैं तो इसे ना माइनस में ले रहे हैं, क्योंकि इसके दो मान होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको माइनस में ले रहे हैं, तो माइनस x-4 बराबर a+b। रुक जाओ, यहाँ पर प्लस a है बराबर a+b, a से a कैंसिल, ठीक। तो इससे कैंसिल कर दोगे तो ये बचेगा -1 बराबर b, अर्थात हम लोग कहेंगे कि b बराबर -1। तो जो b का मान है, b का मान क्या आ गया -1। अब आप लोग लोगे RHL, RHL का मतलब है इस साइड को लेंगे RHL, तो लिखेंगे x-4 बटे mod x-4 प्लस b बराबर a+b, ये दोनों इसके बराबर है। देखो राइट हैंड लिमिट में हम लोग प्लस में लेते हैं, इसलिए इसके दो मान होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग प्लस वाले को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x-4 बटे x+4 प्लस b बराबर a+b, से b कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो a बराबर भी हमारे पास क्या है 1। इन्होंने क्या पूछा, एक बार रीचेक कर लेते हैं, a और b का ही तो मान पूछा है, तो a बराबर भी 1 और b बराबर -1, b बराबर माइनस, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि a बराबर 1 और b बराबर -1, जो कि आंसर, जो कि क्वेश्चन का आंसर। इस आंसर के साथ ये प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट, ठीक। तो प्रश्नावली को आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपके, आप लोग पढ़ोगे 5B को, ठीक है। तो 5B को पढ़ने से पहले 5A में कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट में बताइए कि सर हमें इस जगह, इस क्वेश्चन में इस जगह प्रॉब्लम है, आप जरूर बता दीजिए, हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे, या वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, या मैसेज के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में, या तो फिर आपको ग्रुप में बताने की कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को बेटर से बेटर तैयारी हो। आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस वीडियो को उठा के ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, या अपने फेसबुक स्टेटस पे हैं, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, या इंस्टाग्राम पे, या कोई भी आपके पास सोशल मीडिया हो, उस पर आप लोग जरूर इसके स्टेटस लगा दीजिए, जिससे कि आपके जो क्लोज फ्रेंड है वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और पढ़ सके मज़ेदार तरीके से। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो विद्या पब्लिकेशन बुक या आप वीडियो को ढूंढ नहीं पा रहे होंगे, तो उनको ना मदद मिल जाएंगी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।